आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर में छठे चरण के मतदान के दौरान मतदाताओं में गजब का उत्साह दिखा। आम मतदाताओं से लेकर खास मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बात खलीलाबाद विधानसभा सीट की करते हैं, जहां से सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवारों के अलावा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने अपने अपने बूथों पर मतदान करने के बाद खुद की जीत का दावा किया। इसके साथ ही साथ राजनीतिक दलों के समर्थकों के साथ अन्य वीआईपी वोटर्स ने मतदान के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, ये जानने के लिए आइए हम आपको ले चलते हैं उन मतदान केंद्रों पर जहां माननीयों और वीआईपी वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहली तस्वीर खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र के जसवी देवघटा की है, जहां पर मौजूदा विधायक जय चौबे ने मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने खुद की जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार यूपी में सपा की सरकार बननी तय है। आपको बता दें कि जय चौबे खलीलाबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट हैं, जिन्होंने आज अपने पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और खुद की जीत के साथ सपा की सरकार बनने का दावा किया। सबसे पहले मैं अपने मतदान केंद्र पे आया हूं। अपने यहाँ पे जो उपस्थित मतदाता हैं हमारे सम्मानित, इनको मैं आभार व्यक्त करता हूं। सुबह से ही लोग लाइन में लगे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सभी, हर वर्ग, हर धर्म, हर जात के लोगों ने, किसान, नौजवान, व्यापारी, छात्र, सभी लोगों ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। विधानसभा के अपने सभी सम्मानित मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा। मैंने सभी को साथ लेकर के हमेशा संघर्ष किया है और उसी की बदौलत इस मुकाम पर पहुंचा हूं। 5 वर्ष बीता जो मैंने बेहतर कार्य किया है। आज अपने सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा, सभी लोग साइकिल चुनाव चिन्ह पर बटन दबा करके अपने प्रत्याशी, अपने भाई समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मैं हूं, भारी मतों के अंतर से जिताने का आशीर्वाद दें, सहयोग दें। लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे जो घर से निकले? सभी लोग मतदान करें। लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, सभी लोग, आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि सभी लोग घर से निकलें, मतदान अवश्य करें और सत्ता परिवर्तन की इस लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करें। मतदान की दूसरी तस्वीर खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र के भक्ता गांव की है, जो पूर्व सांसद भालचंद यादव का गांव है, जहां के पोलिंग बूथ पर उनके बेटे आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सुबोध यादव ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर जनता से स्वर्गीय पिता को सच्ची श्रद्धांजलि के नाम पर वोट करने की मार्मिक अपील की। उनकी इस अपील का जनता के दिलो दिमाग पर कितना असर पड़ा, ये तो आने वाली 10 तारीख ही तय करेगी। देखिए, आज सबसे पहले मैं अपने कबीर नगर के लोगों को आज मतदान करें, जो लोकतंत्र में एक अधिकार सबको मिलता है, लोकतंत्र में एक वोट देने का। आज उस लोकतंत्र के माध्यम से मैं अपने संत कबीर नगर जिले के लोगों को एक आह्वान करता हूं कि आप लोग नौजवान दोस्तों, पिता बुजुर्ग, आज के दिन सुबह से लेकर शाम तक सारे कार्यकर्ता जब तक वोट ना पड़ जाए बूथ से मत हिलिएगा। आपका वोट लोकतंत्र और खलीलाबाद को एक इतिहास बदलने के लिए काम करेगा। आपके वोट की बदौलत इस खलीलाबाद का इतिहास बदलने जा रहा है। आज अभी हम डाले हैं, 7:30 हो रहा टाइम, अभी 7:30 बज करके हम निकले हैं वोट डाल करके। मैं जनता से अपील करूंगा, आप सबसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि खलीलाबाद की धरती पर आज हमारे पिताजी नहीं है, स्वर्गीय भालचंद, उनके श्रद्धांजलि के लिए आप सभी नौजवान पिता तुल आज मतदान करें कि 10 तारीख को आने वाले दिन उनकी अच्छी श्रद्धांजलि यहाँ से एक संदेश जाए। मतदान केंद्रों की तीसरी तस्वीर में भाजपा उम्मीदवार अंकुर राज तिवारी नजर आ रहे हैं। मतदान के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा उम्मीदवार अंकुर राज तिवारी ने दावा किया कि खलीलाबाद में कमल खिलने जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में दोबारा भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आज मतदान किया है, कमल के फूल को खिलाया है और पत्नी के साथ किया है, तो निश्चित रूप से खिलना तय है। लगातार आप क्षेत्रों में दौड़ा कर रहे हैं, क्या देखा आपने, किस तरह के रुझान मिला है? माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों का बहुत प्यारा आशीर्वाद मिला है और निश्चित रूप से खलीलाबाद में कमल खिलने जा रहा है। देखा जा रहा है कई जगह मशीन भी खराब रही, जिसके कारण मतदान बाधित रहा, तो इससे क्या मानते हैं, कुछ समस्या उत्पन्न होगी? प्रशासन उसके लिए लगा हुआ है, प्रशासन पूरी जिम्मेदारी से उसके लिए काम कर रहा है। जहाँ जहाँ ये दिक्कतें आई है, कई जगह मैं स्वयं जा करके देखा हूँ और चीज़ें सब ठीक हैं। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है।
मतदान केंद्रों से जुड़ी चौथी तस्वीर धनघटा विधानसभा क्षेत्र के नीबा होरेल गांव के पोलिंग बूथ की है, जहां पर मतदान करने पूर्व ब्लॉक प्रमुख नाथनगर राकेश चतुर्वेदी मतदान करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि राकेश चतुर्वेदी खलीलाबाद विधानसभा सीट के सपा उम्मीदवार मौजूदा विधायक जय चौबे के भाई हैं, जिन्होंने ये दावा किया साइकिल से रफ्तार पकड़ ली है। तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन का कब्जा होगा और यूपी में सपा सरकार बनाएगी। यही अपील करना चाहेंगे, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मतदान करें और अपने प्रदेश का और देश का निर्माण बढ़िया से करें। आपके भाई भी चुनाव में रहे हैं, आपको जनता से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, काम किए हैं। जो आदमी काम करता है वो आदमी लाभ पाता है। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे भैया भी चुनाव जीत सकते हैं। हम लोगों ने मेहनत किया है। आपको प्रमुख भी रहे हैं राजनीति के कुछ खिलाड़ी हैं, क्या लगता है इस बार जो है सदर विधानसभा में साइकिल दौड़ेगी? यहाँ छड़ी भी दौड़ेगी, वहाँ भी साइकिल दौड़ेगी, उसके आगे भी साइकिल दौड़ेगी और पूरे प्रदेश में साइकिल दौड़ेगी। मतदान केंद्रों से जुड़ी पांचवी तस्वीर खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र के शिवसरा गांव की है, जो कि वार्ड नंबर 17 के जिला पंचायत सदस्य अजय शर्मा का पैतृक गांव है। गांव के पोलिंग बूथ यानी प्राइमरी स्कूल अपने परिवार के साथ पहुंचे जमीनी नेता और वरिष्ठ समाज सेवी अजय शर्मा ने अपने मताधिकार का प्रयोग के साथ सदर विधायक जय चौबे की जीत का दावा करते हुए यूपी में सपा सरकार बनने का दावा किया। वहीं इस गांव में उनसे मिलने पहुंचे जिले के सर्वाधिक चर्चित शख्सियत समाज सेवी और सूर्या ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी ने भी बड़े भाई जय चौबे की जीत का दावा किया। मैं अपने खलीलाबाद विधानसभा के समस्त देवतुल्य जनता सामान्य जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूं और विशेषकर मैं वार्ड नंबर 17 की जनता का अभिवादन करता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से प्यार मुझ पे लुटाया और मुझे अपना विश्वास दिया, उसी तरह से आपको उम्मीद पे आज मैं खड़ा उतर रहा हूं और मैं माननीय विधायक जी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं और आपके दम पे कर रहा हूं। तो मैं आप लोगों से एक मेरा निवेदन है कि आप लोग भारी से भारी वोटों से जो है माननीय विधायक जी को जीतने में अपना अमूल्य योगदान दीजिए। साइकिल पे बटन दबाइए और वार्ड नंबर 17 से कम इतना वोट दे दीजिए कि मैं उन पे विश्वास, आपने मुझ पे विश्वास किया है, मैं उन पे विश्वास किया हूँ और मेरा एक ही लक्ष्य है कि मुझे विकास चाहिए और विकास के लिए मैंने विधायक जी में एक उम्मीद की किरण देखी है और मैं चाहता हूँ कि मेरे उम्मीद की किरण को आप लोग बनाए रखिए, जिससे मैं विकास की लड़ाई अगर लड़ पाऊँ और मैं एक ऐसा आपको जनप्रतिनिधि चाहे सेवक मैं चाहता हूँ कि जो मतलब मैं भी एक आपका सेवक हूँ कि एक मेरी बात को वो सुन सके। तो मैंने जितने लोग लड़ रहे हैं उसमें सबसे मुझे अगर कोई लगा तो माननीय विधायक जी लगे कि जिनसे मैं अपनी बात खुल के कह सकता हूँ मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, और उन्होंने कई योजनाएं मुझे दी भी है जिला पंचायत के माध्यम से। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जात पात से ऊपर उठ के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मत माननीय विधायक जी के पक्ष में करिए, साइकिल का बटन दबाइए और निश्चय है एक बदलाव की जो बाहर बह रही है उसमें अपना अमूल्य योगदान देके मेरा भी सम्मान बढ़ाइए और अपने क्षेत्र का विकास में अपना योगदान दीजिए। वहीं मतदान केंद्रों से जुड़ी छठी तस्वीर जिला मुख्यालय के पीबी गर्ल्स इंटर कॉलेज की है, जहां पर योगी सरकार के उद्यान मंत्री और गोरखपुर क्षेत्र के खजनी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार श्री राम चौहान ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर ये दावा किया कि इस बार भी बुलडोजर वाली बीजेपी की सरकार यूपी में बनने जा रही है। आपको बता दें कि श्री राम चौहान जिले के धनघटा विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं, जो अब खजनी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। श्री राम चौहान खलीलाबाद मुख्यालय के रहने वाले हैं, जिन्होंने आज पीबी गर्ल्स इंटर कॉलेज में मतदान किया। मतदान करना राष्ट्रीय कर्तव्य है। लोकतंत्र में सभी को मतदान करने का अधिकार है। जगजीवन राम थे तो कहते थे कि एक वोट रानी का और एक मेहतरानी का, दोनों का बराबर होता है। ये सभी जनता जनार्दन से, मतदाता भाइयों बहनों से आग्रह है, निवेदन है कि वह मतदान करने अवश्य जाए, जरूर जाए और राष्ट्रवादी विचारों, विकासोन्मुख उत्तर प्रदेश, बढ़ते हुए हर क्षेत्र में प्रगति करता हुआ उत्तर प्रदेश, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे पूर्वांचल के हैं, मुख्यमंत्री हैं, आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। सभी लोगों का निवेदन है कि सब लोग कमल का बटन दबाएं। मंत्री जी शासन और विकास के नाम पर हर प्रकार की जो योजनाएं, लाभकारी योजनाएं हैं, लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं,
को प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है सब लोग लग करके कमल खिलावें। मंत्री जी, क्या लगता है कि जादुई आंकड़ा जो बहुमत का है इस बार बीजेपी पाएगी? अभी मेरे क्षेत्र में खजनी में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उन्होंने कहा कि जादुई आंकड़ा हम पार कर चुके हैं, बहुमत हमको मिल चुका है। पाँचवां छठा चरण हमको 300 के पार ले जाने में सफल होगा। और निश्चित रूप से उनकी बातों में काफ़ी दम है। अखिलेश कह रहे हैं बुलडोजर धराशायी होगा इस बार। पूर्वांचल में एक तरफ योगी जी का क्षेत्र और दूसरी तरफ मोदी जी का 7वां चरण, दोनों मिल करके प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने में समर्थ होंगे, सफल होंगे। बुलडोजर धराशायी होगा, अखिलेश कह रहे हैं। बुलडोजर अभी रिपेयरिंग में गया है। 10 तारीख के बाद जब शपथ होगा तो फिर जो है बुलडोजर चलना प्रारंभ हो जाएगा। बुलडोजर माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, समाज जीवन को त्रस्त करने वाले लोगों के खिलाफ, इसलिए जनता ने इस बुलडोजर को स्वीकार किया है। और ये बड़ा भारी जो है, जो रोकने वाले लोग हैं, जनता को लगता है अपराध को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ये बाँ को मरोड़ करके समाज को कष्ट देने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को पराभूत करने के लिए आवश्यक है बुलडोजर बाबा सफल हों और बुलडोजर चलता रहे। बुलडोजर चलेगा तभी अमन, चैन, शांति, सौहार्द, प्रेम, भाईचारा का वातावरण रहेगा। मंत्री जी, आप अपने जहाँ शांति रहती है वहीं विकास रहता है। जहाँ शांति रहती है वहाँ पर विकास। अपने विधानसभा में आप खलीलाबाद के ही प्रत्याशी हैं, बहुत ही बेलदार, कहाँ पे पा रहे हैं? वहाँ पे आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? लड़ाई ही नहीं जी, मेरे जाने के बाद सारी लड़ाइयाँ जो है अपने आप खत्म हो गई हैं। वहाँ दूसरे नंबर की लड़ाई सपा बसपा के लोग लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कमल प्रचंड वेग के साथ वहाँ खिल रहा है। मतदान केंद्रों से जुड़ी 7वीं तस्वीर में बसपा उम्मीदवार आफ्ताब आलम नजर आते हैं, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और वोट डालने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए खुद की जीत का दावा करते हुए यूपी में बसपा की सरकार बनने का दावा किया। मतदान चल रहा है, क्या परिस्थितियां लग रही हैं आप? मतदान चल रहा है, मतदान का दिन भी आज है, क्योंकि आज जनता जो है अपने मत का अधिकार उपयोग करेगी। और आज पूरे प्रदेश की जो हालत थी पिछले 5 सालों की, जनता बहुत ही परेशान है, पेट पे आँच आई है, बच्चों को रोजी रोजगार नहीं है। खासतौर खलीलाबाद में हमारी सरकार में जो 7 से 12 में जो है डेवलपमेंट हुआ था, उस डेवलपमेंट के बाद पूरी तरह खलीलाबाद में कोई काम नहीं हुआ। और यहाँ पे जो विधायक चुने गए वो भी अपना ऐसे कामों में लिप्त रहे कि फर्जी स्कूलें चलाना और शराब का कारोबार, खनन का काम, इसी मगहर में ही जो है ज़मीन कब्जा किया और जनता बहुत परेशान थी। निश्चित तौर पे इस बार और ठेकेदार नहीं, जनता को नेता मिला, इसलिए पूरे 313 खलीलाबाद में आप कोने कोने को ले लीजिए, बीएसपी की एकदम रुझान जो है जोरों पे है, बिल्कुल किसी भी बूथ पे आप ले लें। लगता क्या है, आपकी उम्मीदें क्या कह रही हैं? उम्मीदें ये कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ तो चुनाव जीतने जा रही है इस बार। हमेशा देखिए बहुत कम अंतराल पे रही है, इस बार हम लोगों ने जन जन में जो है अपने अनुरोध अपनी गुजारिश किया है और दुआ आशीर्वाद के लिए। निश्चित तौर पे जनता पूरी तरीके से डेवलपमेंट पे वोट करने जा रही है और बीएसपी की वोटिंग चारों तरफ चल रही, चाहे वो आप पंचपोखरी की तरफ ले लीजिए, बागनगर एरिया ले लीजिए, मगहर ले लीजिए, खलीलाबाद नगर ले लीजिए, अपने नौरंगिया साइड में ले लीजिए, हर तरीके से। मतदान केंद्रों से जुड़ी 8वीं तस्वीर जिला मुख्यालय के हीरालाल राम निवास इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ की है, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा, व्यापारी नेता बनर्जी लाल अग्रहरी ने अपने समर्थकों के साथ मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान के बाद नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा और व्यापारी नेता बनर्जी लाल अग्रहरी ने दावा किया कि खलीलाबाद ही नहीं बल्कि जिले की 3 सीटों पर भाजपा का कब्जा होगा और यूपी में योगी जी की अगुवाई में दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, खलीलाबाद विधानसभा 313 का माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शुरू से दिख रहा है और आज वो पोलिंग पे हम लोग गए तो वहाँ देखने से लगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अंकुर राज तिवारी भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं खलीलाबाद में। वैसे तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और परम पूज्य योगी जी महाराज की सरकार बन रही है। लेकिन तो ऐसे में देखिए, मतदान प्रतिशत का समय अब बढ़ रहा है। आज देखिए पोलिंग बूथ पे जाइए, बूथों पे लाइन लगी हुई है वोट डालने वालों की जी। मतदान का प्रतिशत, चूँकि सब लोगों को जानकारी है कि शाम को 6 बजे तक मतदान है, तो लोग इत्मीनान से आएंगे और अपना मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सर्वाधिक मतदान हो रहा है। जनता से अपील करना चाहूँगा कि राष्ट्रवाद की सरकार की मजबूती के लिए एक वोट अपना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दें। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता अपना वोट दे रहा है
और भारतीय जनता पार्टी की भूतपूर्व बहुमत की सरकार बनने जा रही है। खलीलाबाद 313 अंकुरराज तिवारी भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। लोगों से एक ही अपील है कि मत देना हम लोग का अधिकार है और हम लोग आके अपने बूथ पे मत देने का काम करें। इसी पोलिंग बूथ पर होरा परिवार की बहू पल्लवी सिंह ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपको बता दें कि होरा परिवार की बहू पल्लवी महिंद्रा एंड महिंद्रा सेल्स के प्रोपराइटर जसविंदर सिंह सनी की पत्नी है, जिन्होंने विकास और नारी सुरक्षा के नाम पर अपना वोट डाला। जो है किस तरह से सब कुछ माहौल एकदम शांत और बहुत बढ़िया है और हम लोग एज एन इंडियन सबको अपने घर से आज बाहर निकल के हर बंदे को वोट करना चाहिए, जिसको भी करे लेकिन जरूर करे। नहीं, आपने भी वोट किया है, किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया है? मैंने देखा है कि हमारे खलीलाबाद में क्या तरक्की कौन सबसे अच्छे से कर सकता है, मैंने वो अपने दिमाग में रख के बंदे को चूज किया है। तब भी एक आपके मन में एक होते पे आपने वोट किया है, मुद्दे को लेकर आपने मतलब एज अ डेवलपमेंट एज अ होल हर चीज़ का डेवलपमेंट हो, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वो सोसाइटी का हो, चाहे बच्चों के एजुकेशन का हो, चाहे पॉवर्टी का हो, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने वोट किया है अपने बेस्ट कैंडिडेट को, जो मुझे लगा है सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है। तो लोगों कि यही कि आप लोग अपने घर से निकलिए और एक सही आदमी को चुनिए जो आपके शहर को अच्छा और आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। क्या नाम है आपका? पल्लवी। जबकि 9वीं तस्वीर धनगटा विधानसभा क्षेत्र के नीबा होरेल बूथ की है, जहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर पोलिंग बूथ से निकलने वाली शिक्षिका ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था, नारी सुरक्षा के कारण उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को वोट किया। मेरा कोई खास मुद्दा नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहूँगी जो हमारे मोदी जी हैं या फिर हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन लोग का जो भी कार्य है हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। उन्होंने गरीबों को भी सहारा दिया और जो कोरोना काल था उसमें भी उनका बहुत बड़ा ही योगदान रहा। जो कोरोना में जो हमारे वैक्सीनेशन हुए हैं, भारत नंबर 1 पे है कोरोना वैक्सीनेशन में, जो भी वो उन्होंने फ्री में वैक्सीन दिया। जो अच्छा हाँ, सुरक्षा व्यवस्था है, अच्छी है। हम जाते हैं आराम से, खुले रोड पे जाते हैं, हम यहाँ नहीं, हम सिटी में ही रहते हैं और मैं आज एक डिग्री कॉलेज में लेक्चरर भी हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से जाती हूँ, आराम से आती हूँ, अकेले ही जाती हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगी।